नमस्कार, मैं हूं शिवम यादव। इस आदमी को जानते हैं आप? अब आप सोच रहे होंगे कैसा बचकाना सवाल है, इस आदमी को कौन नहीं जानता आज की तारीख में। चलिए अगला सवाल करता हूं। क्या इस आदमी के कारनामों को जानते हैं आप? तो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ जानते हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं। मैं आज अपने कार्यक्रम में उस बारे में खुलासा करने वाला हूं जिससे यह साबित होता है कि रामदेव ने काले धन का अंबार लगाया हुआ है। रामदेव ने कैसे इतनी बड़ी संपत्ति बनाई 2014 के बाद, और कैसे वो 2014 से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे काले धन के बारे में और अब उनके मुंह में दही जम गया। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे उनका बड़ा मकसद था। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम के एक मीडिया समूह ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे रामदेव गैर कानूनी तरीके से रियल एस्टेट के बादशाह बने हैं। योग गुरु और बाबा कारोबारी रामदेव पतंजलि ग्रुप का चेहरा है और उसकी काली कमाई का खुलासा इस रिपोर्ट में किया गया है। वो खुलासा जिससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रामदेव के परिवार के लोगों और करीबियों ने शेल कंपनियों के जरिए हरियाणा में कई एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त की। रामदेव को इसके बाद रियल एस्टेट का बादशाह बनाया। दिल्ली से सटा एक गांव है मांगर, और यहां पर रियल एस्टेट की दुनिया में रामदेव ने जो किया है वो आपको चौंका देगा। आपको बता दें कि रियल एस्टेट के धंधे का पूरा कारोबार खड़ा कर दिया रामदेव के नाम पर। पतंजलि ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर रामदेव को रियल एस्टेट का बादशाह बनाने के लिए यहां पर शेल कंपनियां बनाई गई। शेल कंपनियों के बारे में अक्सर आपने अडानी और माल्या जैसे लोगों के साथ सुना होगा। कलेक्टिव के सदस्य हैं जजियाल और तपस्या, इन्होंने ये खुलासे किए हैं। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी। कुछ चुनिंदा संचार माध्यम हैं जिसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है या दिखाया है, क्योंकि आप जानते हैं कि रामदेव के बारे में अगर आप एक शब्द भी बोलते तो पता चले कि आपको नोटिस आ जाएगा। सच्चाई यह है कि रामदेव जिन शेल कंपनियों के जरिए नोट कमा रहे थे वो सिर्फ पन्नों पर होती थी और इनके माध्यम से लेन देन किया जाता था। सच्चाई यह है कि रामदेव ने जिन शेल कंपनियों को बनाया उसके जरिए कौन नोट कमा रहा है आपको नहीं पता चलेगा, लेन देन कौन करता है आपको पता नहीं चलेगा, किसके पास पैसा जा रहा है आपको यह नहीं पता चलेगा, इन कंपनियों के जरिए किसे फायदा पहुंच रहा है, इन कंपनियों का बनाने वाले का असली मकसद कौन है, सब कुछ बैंकिंग चैनल के जरिए हो मगर किसी को मालिक के बारे में पता ना चले, यह होता है। बड़े बड़े कारोबारी टैक्स बचाने के लिए शेल कंपनियां बनाते हैं जिससे सरकार और लोगों को यह बताने से बचे रहें कि उन्होंने कहां से और कैसे पैसा कमाया है। यही काम रामदेव ने किया। बाबा खुद को कहते हैं, योग गुरु कहते हैं। एक तरह से समझिए कि वही काला धन जिसकी चर्चा बाबा रामदेव 2014 से पहले खूब करते थे, उस काले धन को बनाने और बचाए रखने का सबसे बड़ा उपाय ये शेल कंपनियां होती हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी पड़ताल में यह पाया कि पतंजलि ग्रुप से जुड़ी हुई कई सारी शेल कंपनियां हैं। कागज पर ये कंपनियां जिस बिजनेस को करने का दावा करती हैं, असल दुनिया में वैसा काम वो नहीं करती। इन शेल कंपनियों में पैसे किसके लग रहे हैं ये छुपाने के लिए पैसा इसमें डाला जाता है। इसी पैसे से इन शेल कंपनियों ने दशकों से दिल्ली के लिए फेफड़ों का काम करने वाले अरावली मांगर के इलाके में कई एकड़ जमीन खरीदी। इन जमीनों को खरीदकर बेचा गया। बेचकर जो पैसा मिला उस पैसे को फिर से दूसरी शेल कंपनियों में लगाया गया। उससे फिर से अरावली के इलाके में जमीन खरीदने बेचने का काम किया गया। ये एक तरीके से नंबर 2 का ही काम था। संक्षेप में मोदी सरकार में काले धन से मुक्ति दिलवाने के दावे करने वाले रामदेव ऐसी कंपनियों के संस्थापक सदस्यों में से एक और ब्रांड प्रमोटर हैं जो काला धन बनाने और बढ़ाने के काम में लगी हुई है। अब ये जो मांगर का इलाका है वो वन भूमि है क्या, ये सवाल है। मांगर की जमीनों के बारे में भी आपको बताना जरूरी है। मांगर दिल्ली से सटा हुआ एक इलाका है जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पड़ता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने की वजह से यहां जमीन की कीमतें आसमान पर हैं। इलाका जंगलों से भरा हुआ है और अरावली की पहाड़ियों में यह आता है। अगर आइडियल तौर पर देखें तो नियम कानून बनते और लागू होते हैं तो मांगर गांव को फॉरेस्ट लैंड यानी वन भूमि का दर्जा मिल चुका है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत इस इलाके को सुरक्षा मिलती है। मगर यह इलाका दिल्ली के करीब है। रियल एस्टेट के कारोबारियों के लिए यह इलाका पैसा छापने की मशीन की तरह साबित हो रहा है, और यह मशीन रामदेव के पास भी है क्योंकि रामदेव की यहां पर सबसे ज्यादा जमीन है। अगस्त 2023 में मोदी सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम में इस तरीके का बदलाव किया जिसकी वजह से अनाधिकृत ही सही मगर संभावित वन भूमि की श्रेणी में आने वाले इस इलाके को इस कानून के तहत जो थोड़ी बहुत सुरक्षा मिलती थी वो भी खत्म हो गई। अर्थ यह हुआ कि यह इलाका व्यावसायिक फायदे के लिए पूरी तरह से खुल गया। रही सही कसर हरियाणा के बीजेपी सरकार ने पूरी कर दी क्योंकि उसके साथ रामदेव का अच्छा कनेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में आदेश दिया था कि जमीन के किसी भी टुकड़े पर अगर जंगल है तो संरक्षित करना होगा। मांगर की जंगल वाली जमीन की खरीद फरोख्त के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश अड़चन की तरह काम कर रहा था। हरियाणा सरकार ने चुपचाप इस अड़चन को हटाने का काम किया जिसका आखिरी फायदा मिला पतंजलि ग्रुप पर। दूसरे रियल एस्टेट के कारोबारियों को भी इसका फायदा मिला।
और इस फायदे का एक हिस्सा किसके पास गया होगा आप जानते हैं। कलेक्टिव्स ने जो रिपोर्ट की उसमें यह पता चला कि दूसरे जो उसकी रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि सरकार ने गलत तरीके से पतंजलि को फायदा पहुंचाया। इसमें लिखा हुआ है कि न्यायिक रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि हरियाणा सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रयास किए कि इन संवेदनशील अरावली पहाड़ियों को कोई सुरक्षा न मिले। राज्य ने 96 और 2022 के सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण आदेशों जो इन जंगलों को सुरक्षा देते थे, राज्य वनों की कटाई के कानून और एक केंद्र सरकार का कानून जो दिल्ली और उसके आसपास पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण भूमि की रक्षा करता है, उसको खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया? ये इससे पता चलेगा कि इसका फायदा किसे हुआ। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने कहा है कि कंपनियां दस्तावेजों के अध्ययन का हवाला करने के बाद यह पता चलता है कि राज्य की टालमटोल ने अरावली की वन भूमि में एक अनाम रियल एस्टेट कारोबार को फलने फूलने की मदद की। रामदेव का पतंजलि समूह जो आयुर्वेद, सौंदर्य प्रसाधन, भोजन और एफएमसीजी उत्पादों को बेचता है, इसके मुख्य लाभार्थी में से एक था। आज तक ये संदिग्ध संस्थाओं और शेल कंपनियों के माध्यम से अरावली में जमीन के बड़े हिस्से को खरीद रहा था और बेच रहा था, यानी सस्ते दामों पर खरीद रहा था, महंगे दामों पर बेच रहा था। 12 साल पुरानी कंपनी और ₹1 का बिजनेस नहीं है इस कंपनी का। ये ऐसी कंपनियां भी मिली। रिसर्च में एक खुलासे में यह पता चला कि पतंजलि के साम्राज्य से जुड़ी तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा ऐसी शेल कंपनियां हैं जिन्होंने मांगर गांव के इलाके में जमीन खरीदने और बेचने का काम किया। राज्य के डिजिटल रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि कम से कम 14 शेल कंपनियों के कब्जे में मांगर गांव के इलाके की 142 एकड़ जमीन आई। 142 एकड़। चूंकि डिजिटल रिकॉर्ड बहुत देरी से अपडेट होते हैं, तो यह भी संभावना है कि पतंजलि ग्रुप से जुड़ी शेल कंपनियों का इससे भी ज्यादा जमीन पर कब्जा हो, क्योंकि यह तो एक नंबर आया है जो इस रिपोर्ट में पता चला। कलेक्टिव की टीम ने पतंजलि समूह से जुड़ी एक शेल कंपनी पतंजलि कोरुपैक प्राइवेट लिमिटेड के पैसे की आवाजाही की पड़ताल भी की, जिससे पता चले कि दरअसल सोर्स क्या है। यह कंपनी साल 2009 में रामदेव की भाई राम भरत और रामदेव के सबसे खास सहयोगी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने की थी इसकी शुरुआत। रामदेव और भरत राम का यह कहना है कि यह कंपनी पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, मगर पिछले 12 साल का रिकॉर्ड यह बताता है कि इस कंपनी ने पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में ₹1 का बिजनेस नहीं किया है। सिर्फ जमीन खरीदने का काम किया और बेचने का काम किया, यानी यहां पर भी फ्रॉड। कानूनी तौर पर अगर आप देखें, लीगल इसके एस्पेक्ट को देखें, तो पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली कंपनी अपने काम के लिए पट्टे पर जमीन ले सकती है या जमीन खरीद सकती है, मगर जमीन खरीदने बेचने का काम नहीं कर सकती। मगर ये जो कंपनी जिसका मैं नाम ले रहा हूं, उसने पैकेजिंग का काम ना करते हुए जमीन खरीदने और बेचने का काम किया, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया, इसका खुलासा हुआ। साल 2011 की बात है, तब पतंजलि नेटवर्क के जरिए मिले पैसे से पतंजलि की कोरपैक प्राइवेट लिमिटेड के पास मांगर गांव की तकरीबन 70 एकड़ जमीन का मालिकाना हक था। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपने खुलासे में यह बताया कि पतंजलि से जुड़ी एक और शेल कंपनी पता चली है, और यह कंपनी है कनखल आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड। कनखल आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड, जो साल 2006 में बालकृष्ण और स्वामी मुक्तानंद द्वारा बनाई गई थी। कागज पर तो कंपनी को आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाओं को बनाने के लिए बताया गया है और बिक्री के लिए बनाया गया था, लेकिन बिना ये काम किए ही कंपनी पैसा कमाती गई। बालकृष्ण ने अन्य फर्मों की तरह इसमें धन निवेश किया, लेकिन कंपनी अपना असली काम करने के बजाय मांगर इलाके में जमीन की खरीद फरोख्त में लगकर मुनाफा कमाती थी, यानी एक और शेल कंपनी। 2009 और 2011 के बीच कनखल आयुर्वेद ने मांगर में 43 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी। फिर अगस्त 2011 में इसने 40 एकड़ जमीन दिल्ली की कंस्ट्रक्शन कंपनी टोपाज प्रॉपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी, जिसमें उसने तकरीबन 365% का मुनाफा कमाया। रिपोर्ट में रामदेव के करीबियों और उनके परिवार वालों के नाम पर खुली इसी तरह की कई शेल कंपनियों के बारे में बताया गया है, जिनके जरिए रामदेव ने अपना रियल एस्टेट साम्राज्य खड़ा किया इस पूरे इलाके में, दिल्ली के पास के इलाके में। और ये बड़ा हैरानी वाला मामला इसलिए भी है क्योंकि इस तरह की और भी कंपनियां, जैसे जैसे आप और इसके पर्दे उतारेंगे तो आपको और चीजें पता चलती जाएंगी। तो कुल मिलाकर है ये कि जो पैसा कमाया गया इन शेल कंपनियों के जरिए निवेश करके, पतंजलि के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, काले धन के नाम पर, वो क्या सारा रामदेव के पास है, या जो गवर्नमेंट के लेवल पर पॉलिसीज बदली गई राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकारों के द्वारा, वो किसके कहने पर बदली गई? ये एक बड़ा सवाल है। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव जैसी और भी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की रिसर्च करती हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स करती हैं, उससे ये पता चलता है कि हम और आप जो देख रहे हैं
इससे बहुत सारी चीज़ें और हैं जो पर्दे के पीछे घट रही हैं और हमें आपको नहीं पता। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करते हैं, नौकरी करते हैं जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, लेकिन इसके पीछे भी बड़ी कहानी होती है जो हम लोग नहीं जान पाते। वो तब पता चलती है जब इस तरह की रिपोर्ट्स, इस तरह के रिपोर्टर अपनी जान खतरे में डालकर रिपोर्ट करते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि मीडिया का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है और मीडिया का सही काम करना बहुत ज़रूरी है। दिन भर ये मुनादी करते रहना ठीक नहीं है कि आपको जो दिख रहा है वो दिखाई दे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ये कार्यक्रम देखने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।